Hello, my dear student. We are going to start the question answer of What If, chapter number 9. आओ आज हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन आंसर. वर्किंग विथ पोएम. नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. इस पोएम का स्पीकर कौन है? द स्पीकर इन द पोएम इज़ द पोएट सिल सिल्वरस्ट्रेन. इस पोएम का जो पोएट है उसका नाम है सिल सिल्वरस्ट्रेन. नंबर 2, with your partner list out the happenings the speaker is worried about. इस पोएम में जो स्पीकर है वो बहुत चिंतित है. वो क्या क्या है? आओ आज हम लोग देख लेते हैं क्या किस किस विषय में वो चिंतित है. नंबर ए, व्हाट इफ ही इज डम्प इन द स्कूल. अगर वो स्कूल में जाके कुछ बात बोल नहीं पाए तो. व्हाट इफ द स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड. अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाए तो. What if he gets bitten up. अगर उसका मार पड़े तो. What if bolt of the lightning strikes him. अगर एक बड़ा सा बिजली उसके ऊपर गिर पड़े तो. What if he gets sick and dies. अगर वो बीमार पड़ जाए और मर जाए तो. What if he does not grow taller. अगर वो उसका जो ग्रो है मतलब जो लंबाई अगर नहीं हो पाए तो. What if his parents get divorced. अगर उसका पेरेंट्स के बीच अगर डाइवोर्स हो जाए तो. What if his teeth don't grow straight. अगर उसका जो दांत वो सीधा नहीं आए तो. What if he never learn to dance. अगर वो कभी भी डांस सीख नहीं पाए तो. तो ये सारा जो चिंता है ये कविता में हम लोगों को मिला है. अभी नंबर 3 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई डू यू थिंक शी और ही हैज़ दीज स्टोरीज. वो जो पोएट है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकते हैं मगर वो इतना चिंतित क्यों थे. कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट राइड ऑफ सच वरीज. तुम क्या बता सकते हो इस टेंशन से कैसे छुटकारा मिल सकता है. इसका आंसर देख लेते हैं. सच वरीज arise because of the fear in our mind. ये जो सारे टेंशन ओरीज होता है केवल हमारा भय से होता है और अपना जो माइंड अपना मन के अंदर जो डर होता है उसी के कारण ये सब चिंताएं आते हैं. some of such fears arise. We have seen something similar happen around us. और ये चिंताएं आसपास में जो भी घटनाएं होता है उसके आधार पे ही हमारे दिमाग में ये सब आता रहता है. Such fears and worries can be avoided by sheer willpower and optimistic mindset. ये सारा जो भय है और ये जो चिंता है ये सारा ख़त्म हो जाएगा अगर हमारे अंदर का जो पूरा इच्छा शक्ति अगर आए और आशावादी मन हो तो ये सारा चिंताएं दूर हो सकती है. शेयर मतलब पूरा और विल पर मतलब इच्छा शक्ति. पूरा इच्छा शक्ति अगर हम लोग इसमें लगाए तो हमारा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाते हैं. नंबर 2, रीड द फॉलोइंग लाइन. सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर. कुछ व्हाट इफ का चिंताएं मेरे कान से अंदर आ जाते हैं. कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू ईयर्स. क्या तुम्हारे भी दिमाग में ऐसा वर्ड्स आता रहता है. दिस इज एन इमेज द पोएट इज ट्राइंग टू मेक द इमेज ऑफ व्हाट शी और ही एक्सपीरियंस. यहाँ पर जो पोएट है वो इमेज किया है कि उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चिंताएं घुस जाते हैं. वो क्या क्या है उसको जानना चाहते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा. सम ऑफ मोर सच इमेजेस फ्रॉम द पोएम. इसमें जो व्हाट इफ का चिंता जब कान में घुस जाते हैं तब क्या करते रहते हैं. एंड ब्रंच एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग एंड sang देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग. जब भी व्हाट इफ का चिंताएं अंदर घुस जाते हैं तब वो ब्रांच्ड मतलब नाचता कूदता रहता है उछल कूद करता रहता है. एंड पार्टीड और खुशियाँ मनाते हैं पार्टी मनाते हैं पूरा रात भर और गाना गाते रहते हैं. अगर ऐसा होता तो इस तरह से. और एक लाइन में हम लोग जान सकते हैं जैसे कि एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन. जब सुबह हो जाते तब तो सारा व्हाट इफ का चिंताएं चला जाता है मगर जब भी रात हो जाता है और सोने का टाइम आ जाते हैं जब भी सोए लेटे फिर से व्हाट इफ का चिंता माथे में घुस जाते हैं.
तो इसी जो ये लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट बहुत ही वोरिड थे इस विषय को लेके। अभी नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ग्रुप ऑफ द 4 डिस्कस सम ऑफ द व्हाट इफ दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट देम आउट। मान लो तुम भी व्हाट इफ की चिंता से जूझते रहते हो, उसका लिस्ट बनाना है, मतलब उसका क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है। तुम खुद से बना सकते हो मगर मैंने आंसर कर दिया। देखो इसमें क्या क्या दिया है मैंने। व्हाट इफ आई राइज लेट इन द मॉर्निंग, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो। व्हाट इफ आई मिस माई स्कूल बस, अगर मैं स्कूल बस मिस कर दिया तो। व्हाट इफ द टीचर डज नॉट अलाउ मी इन द क्लास, अगर मेरा टीचर क्लास में घुसने ही ना दे तो। व्हाट इफ माई क्लासमेट लाफ एट मी, अगर मेरा क्लासमेट मेरे ऊपर हंस पड़े तो। व्हाट इफ माई फादर हैज़ एन एक्सीडेंट, अगर मेरा पापा को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। व्हाट इफ आई फॉल डाउन एट गेट, अगर मैं गेट के सामने गिर गए तो। व्हाट इफ माई यंगर ब्रदर इज इन द रॉन्ग, अगर मेरा छोटा भाई कुछ गलत कर दिया तो। व्हाट इफ दे ऑल लाफ एट माई सॉन्ग, अगर सभी मेरे गाना सुन के हंस पड़े तो तुम और भी कुछ बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और इसको कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।